सुप्रभात क्लास 10th। जितना भी क्षितिज से आपको पढ़ना था, गद्य और पद्य दोनों की पढ़ाई लगभग पाठ्यक्रम से पूर्ण हो चुकी है। पुनरावृत्ति के क्रम में जितनी बार भी आप लोगों को असुविधा होगी वो ऑनलाइन क्लास में आप पूछेंगे और आपको बताया जाएगा। 3 दिन सोमवार से लेके बुधवार तक आपका ऑनलाइन क्लास है। उसमें आपको जहाँ भी असुविधा होगी, बार बार भैया बहनों से एक आग्रह होता है कि जो भी आपको असुविधा है आप उसको नोट करके रखें और जब वो क्लास चले तो आप उसको सामने से पूछें। ऐसे आपको जो पाठ्यक्रम की कटौती हुई उसके बाद कृतिका से 3 पाठ पढ़ना था, 2 पाठ की पढ़ाई हो गई आपकी। तीसरा जो पाठ है साना साना हाथ जोड़े, वो आज बताने का प्रयास करेंगे आपको। पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है। कृतिका आपकी एक पूरक पुस्तक है, उससे 5 नंबर का एक प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी अभी आपके पास बहुत टाइम है तो प्रयास ये करें कि तीनों चैप्टर कृतिका का भी आपकी पुनरावृत्ति हो जाए और पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होती ही है। ऑनलाइन क्लास में एक चीज़ अच्छा लगता है कि भैया लोग व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, वो उनका क्लियर हो जाता होगा। ये जो पाठ है ये सिक्किम गैंगटॉक शहर की इसमें चर्चा है और उसमें किस तरह से वहाँ के सौंदर्य के बारे में बताया गया है वो बताने का प्रयास इसकी जो लेखिका है मधु काकरिया उनके द्वारा किया गया है। गद्य की जितनी भी विधा है उसमें ये यात्रा वृतांत है। गद्य की जो भी विधा है उसमें ये पाठ जो है वो यात्रा वृतांत है, यानी उन्होंने लेखिका के द्वारा जो यात्रा की गई उस यात्रा को उन्होंने एक वृतांत बताते हुए लिखा है यहाँ। और ये अगर गद्य की विधा के रूप में आप पूछेंगे तो ये यात्रा वृतांत है। इस पाठ में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की सिक्किम राज्य की राजधानी, देखिए यहाँ गंगटोक लिखा हुआ हिंदी में, उसी को हम लोग जो उच्चारण करते हैं गैंगटॉक कहते हैं, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृतांत में देखी जा सकती है, यानी वहाँ जहाँ भी उन्होंने मजदूरों की बात की है या जिस तरह से उसमें महिलाओं की चर्चा हुई है। इस पाठ में लेखिका ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मेहनत, यानी पहाड़ी लोग कितने मेहनतकश होते हैं, अभाव और गरीबी की पीड़ा को देखा है और अनुभव किया है। यानी ये जो पाठ है इसमें लेखिका पहाड़ पर रहने वाले जो पहाड़ी लोग हैं उनके मेहनत को पास से देखती हैं कि किस तरह से उनका जीवन बीतता है। लेखिका ने रात में जब गैंगटॉक के सौंदर्य को देखा, जिसे देखते ही लेखिका की सम्मोहन शक्ति जगने लगी। सम्मोहन यानी अपनी ओर सम्मोहित करना, आकर्षित करना, तो वो शहर लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। एक प्रार्थना जो उसने नेपाली युवती से सीखी थी, नेपाली युवती से उन्होंने इस वाक्य को सीखा था, उनके होठों को स्पर्श करने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, यही पाठ का शीर्षक है, साना साना हाथ जोड़ी। ये लेखिका ने एक नेपाली लड़की से सीखा था। गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो को शैली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाई को समर्पित हो। छोटे छोटे हाथ को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन सच्चाई को समर्पित हो, अच्छाई को समर्पित हो, सत्य को समर्पित हो। देखिए कितना अच्छे भाव से और कितनी अच्छी प्रार्थना है ये कि मेरा जीवन जो है वो अच्छाई के लिए समर्पित हो, यानी मेरे से कभी कोई गलत काम नहीं हो। लेखिका सुबह सुबह अपने साथी समूह के साथ युमथांग के लिए रवाना हो गई। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था। गैंगटॉक से युमथांग जाने के लिए कुल दूरी जो थी वो 149 किलोमीटर की थी। यहाँ पे दिया हुआ है 149 किलोमीटर की वो दूरी थी। लेखिका के ड्राइवर ने बता दिया था कि युमथांग यानी घाटी, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, यानी जब पहाड़ है तो उसके नीचे से जब रास्ता गुजरेगा तो वो घाटियाँ होंगी। और ये बात पहले ड्राइवर ने बता दी थी कि गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी
वादियाँ मिलेंगी। क्या यहाँ बर्फ मिलेगी? लेखिका ने ड्राइवर से जब पूछा तो रास्ते में एक स्थान पर एक कतार में सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखी। देखिए, बौद्ध का जहाँ भी मंदिर होता है, बौद्ध मंदिर या उनका कोई भी पूजनीय स्थान, वहाँ पे वो पताका लगाते हैं, जिसको हम लोग झंडा कह देते हैं। तो वो पताका उनके द्वारा लगाया जाता है, ये इन्होंने देखा। गाइड नार्गे ने, गाइड कौन? यानी जो उनका मार्गदर्शक था, जो उस समय उनको उस यात्रा में सहयोग कर रहा था, नार्गे, उसने बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो बौद्ध धर्म को मानता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर, आत्मा की शांति के लिए ऐसा किया जाता है कि शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं। देखिए, ये 108 की जो संख्या है, आध्यात्म की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। हम लोग भी 108 पूजा का माला या 108 की चर्चा करते हैं, तो ये बौद्ध धर्म में भी है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर 108 बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, यानी फहराने के बाद इनको उतारा नहीं जाता, धीरे धीरे स्वयं नष्ट हो जाती हैं। ये पताकाएं जो हैं वो धीरे धीरे स्वयं नष्ट होती हैं। जितेन नार्गे ने हंसते हुए बताया, हंसते हुए जितेन नार्गे ने बताया कि इस स्थान का नाम कबी लॉन्ग स्टाक है। कबी लॉन्ग स्टाक है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। बहुत सुंदर है गैंगटॉक। तो वो युमथांग जाने के रास्ते में उसने समझाया कि इसी स्थान पर गाइड एक फिल्म है, उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसी रास्ते पर लेखिका ने धर्मचक्र देखे। उसी रास्ते पर जाते हुए लेखिका ने धर्मचक्र देखे। प्रेयर व्हील, जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। वो जो व्हील था, जो पहिया था, उसको घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये प्रेयर व्हील लेखिका ने वहाँ पर देखा। जितना अभी बताए कि गद्य की कौन सी विधा है, लेखिका कौन है, क्या बताने का उन्होंने प्रयास किया, अपनी यात्रा में उन्होंने क्या क्या देखा, यहाँ तक जो प्रेयर व्हील है, यहाँ तक से आप प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद।